सूर्य प्रदान सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में 3, 4, 5, 30 एवं 31 जुलाई 2022 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर केतु पराक्रम भाव में ही यानी तृतीय भाव में ही चलते हुए इनसे सप्तम में राहु की स्थितियां मंगल के साथ रहेंगी जुलाई के पूरे ही महीने में। इसलिए मंगल और राहु का अंगारक दोष बनेगा। मंगल यहाँ स्वग्रही भी हैं और साथ ही साथ आप देखिएगा सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक हो जाते हैं और योग कारक होकर जब मंगल यहाँ स्वग्रही हो तो इनके बलाबल में वृद्धि होती है, परंतु अंगारक भी साथ में बना हुआ है। वहीं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने सामने निकल कर आएगा, वो शनिदेव की स्थितियों से संबंधित है। दिनांक 12 जुलाई 2022 से ही शनिदेव अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके अपने ही मूल त्रिकोण से निकलकर पुनः मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि स्थान में, उसके बाद शनिदेव यहाँ मकर राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, जहां निरंतर शनिदेव अभी भी वक्री ही चलायमान रहेंगे। एक प्रमुख परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के साथ में भी जुड़ा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से अष्टम भाव में ही चलायमान रहते हुए स्वराशि स्थान में रहते हुए वक्री हो जाएंगे। तो वहीं नवम भाव में मंगल राहु की हमने चर्चा की। एकादश भाव में शुक्र की स्थितियां 13 जुलाई 2022 के बाद प्रवेश करेंगी। उसके पहले शुक्र स्वराशि स्थान में ही चलायमान रहने वाले होंगे। तो वहीं जो सूर्यदेव हैं 16 जुलाई के बाद यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पहले राशि भाव के अधिपति 3-11 का संबंध बनाते हुए लाभ भाव के साथ में ही रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो बुध की स्थितियां हैं वो पूरे ही महीने निरंतर गतिमान है। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 के मध्य बुध की स्थितियां स्वराशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद बुध यहाँ 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य कर्क राशि स्थान में रहने वाले होंगे और 31 जुलाई को ही सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 4 राशि क्रम छोटे छोटे अंतराल में बुध यहाँ जुलाई 2022 में भोगने वाले होंगे। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि शुरुआत में जो राशि भाव के अधिपति हैं वो लाभ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। जो यहाँ भीतर का विश्वास लोगों तक पहुंचना चाहिए, हम किसी भी कामकाज में कन्विंसिंग अप्रोच ढूंढते हैं कि लोग जब उत्साहित हैं तो उस कामकाज में और अधिक तीव्रता निकल कर आती है। वो ही आशय आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। आप सोलर संबंधी कामकाज के साथ में हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आपका कामकाज यहाँ पर रिसर्च के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि जो सूर्यदेव का आधार है और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति का जो आधार है वो एक बहुत अलग सिरे के साथ में आपको सहयोग देता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा उपस्थित नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा किसी भी मेजर इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ जो प्रेजेंटेशन देना होता है, जिस तरह से खुद को प्रस्तुत करना होता है, 1 से 16 जुलाई 2022 के मध्य उसकी संभावनाएं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही कई बार बहुत बड़े ऑफर मिला करते हैं और व्यक्ति के सामने संभावनाएं बनती है, वो खुद को एक्सप्लोर करता है और वहीं से जीवन की गति चक्र को आगे बढ़ाता चला जाता है। ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहद शानदार तरीके से बनती हुई नजर आती है। तो वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में भी ये महीना आपके लिए बेहतरी को रखता चला जाएगा।
तो वहीं जो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी एकादश भाव में शुरुआती स्तर पर कुछ समय के लिए जब बना रहेगा, यानी कुछ ही दिन ऐसे रहेंगे जब लक्ष्मी नारायण बनेगा, तो ऐसी स्थितियों में जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत लंबे समय बाद स्वयं को पुनः जोड़कर रखना चाहते हैं, उस शुरुआत के लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। इस बात पर भी यहाँ रिफ्लेक्शंस को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट है कि शनिदेव की स्थितियां शुरुआती स्तर पर यहाँ सप्तम भाव में रहेंगी और पिता के राशि स्थान को देखने वाली होंगी। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपके लिए कामकाजी जीवन में जो स्थिरता को लेकर निर्णय व्यापार में लेने होते हैं उस और आप बढ़ सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो बेहतरी। वहीं पर यदि आप आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं जहां देव गुरु बृहस्पति साथ में शनिदेव की स्थितियां, मंगल की पोजीशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और बुध भी कमोबेश कम्युनिकेशन के साथ जुड़े होते हैं, ये चारों ही ग्रही व्यवस्थाएं आप ये देखिएगा कि इनिशियल लेवल के ऊपर मेजर सपोर्ट के साथ में है। सप्तम में शनिदेव रहेंगे शुरुआत में, अष्टम में देव गुरु बृहस्पति रहेंगे मार्गी चलते हुए, बुध की स्थितियां लाभ में रहने वाली होंगी। तो इसी वजह से जो यहाँ पर एक प्रोबेबल अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि धनेश की स्थितियां शुरुआती स्तर पर लाभ भाव में रहने वाली होंगी। हम बुध की चर्चा कर रहे हैं तो इसी वजह से सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आपने जहां पर भी निर्णय लिए वहां फाइनेंशियल गेन है। बिजनेस में एक्सपेक्टेड अप्रोच के अंदर लंबे समय से आपको जो रिलीफ नहीं मिल पाई थी उस रिलीफ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस महीने आपके सामने निकल कर आ रही है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि वाणी संबंधित कामकाज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सहयोग देता चला जा रहा है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता है वो शुरुआती 15-16 दिनों के लिए बहुत अच्छे से बनी हुई। उसके बाद में पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में कटुता से आप बचिएगा, कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच से दूर रहने की जरूरत रहेगी क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति द्वादश भाव में आ जाएंगे। वहां से किसी भी व्यक्ति को कन्विंस भी करना है तो बहुत ज्यादा जोर आजमाइश करने की जरूरत रहेगी, परंतु आप अपने साथ फैक्ट्स को कैरी कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से बाधित थे अब वो आपको झुंझलाहट दे सकते हैं। हो सकता है मन करे कि उन कार्यों को बीच में छोड़ दें, फाइनेंशियल गेन तो है नहीं। ऐसी स्थितियों में आपको थोड़ा सा वो रुक कर चलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वहीं पराक्रम भाव में केतु की स्थितियां रहेंगी और वो भी एक तरह से शुक्र के राशि स्थान में रहने वाली होंगी। शुक्र स्वयं यहाँ 13 जुलाई के बाद से नवम पंचम बना रहे होंगे। नवम पंचम का अर्थ यह है कि जब पराक्रम भाव के अधिपति लाभ भाव में हो गए, बुध के राशि स्थान में हो गए, तो इसे हम नवम पंचम की परिभाषा के साथ में देखते हैं और ये स्थिति वास्तविक हद में आपके लिए एक अलग सपोर्टिव बेस को बनाती चली जा रही है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है, आप कोई भी ऐसे कार्य में हैं जहाँ आपकी वक्ता शैली के साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिपेंड करती है और वहीं से भावी भविष्य की गतिविधियां निर्धारित होती है, उस हिसाब से भी ये महीना बहुत ज़्यादा सहयोगी है। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आता है उसे कहीं ना कहीं संकेत मानकर जो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसके लिए कहीं ना कहीं नवीनता जन्म लेने वाली होती है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में शुरुआती सिरे में डिस्टर्बेंसेस और उसके बाद में एक पॉजिटिव नोट आपके लिए आता चला जाएगा। उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा के माध्यम अंकित नहीं है। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ की ओर। ये यात्रा जब भूमि भाव की तरफ बढ़ती है तो भूमि भाव के अधिपति यहाँ भाग्य भाव के साथ में रहते हुए होंगे। 6-8 का संबंध होगा, राहु के साथ में मंगल रहेंगे पूरे ही महीने। परंतु जो आप भूमि संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, संशय की स्थितियों को हटाकर कोई भी पोजीशन देखते हैं तो वहां पॉजिटिविटी रहेगी क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर है। इसी वजह से भूमि संबंधित स्थितियों में यह महीना निर्णायक कहा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ख्याल रखने की आपको आवश्यकताएं हैं। तो वहीं आप यदि किसी भी स्तर पर लॉजिस्टिक्स,
ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर रहेगी, आपके लिए शुरुआती 12 जुलाई 2022 के अंतराल तक बहुत ज़्यादा बेहतरी निकल कर आ सकती है। वहाँ से स्वयं का आप जुड़ाव रखिएगा। नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए क्लैरिटी के एटमोस्ट मेजर्स बने हुए हैं। हम बढ़ते हैं यहाँ पंचम भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि यहाँ जो पंचमेश देव गुरु बृहस्पति स्वयं है वो अष्टम भाव के साथ में है। ये एक पोजीशन रिसर्च संबंधी एजुकेशन के साथ में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट को दर्शाती है। हालांकि शिक्षा में भटकाव यहाँ आपके लिए बने रहने वाले होंगे, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते, ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद सहयोगी कहा जाएगा। संतान पक्ष के साथ में जो यहाँ पर कोई भी निर्णय की स्थितियां बनी हुई थी, लंबे समय से घर्षण चल रहे थे, वहां पर भी अब एक पॉजिटिविटी आने वाली होगी। हालांकि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जहां आपने अपनी रिसर्च को बढ़ावा दिया, वहीं से बेटरमेंट रहेंगे। आपने अपनी सोच को काबिज किया अपने निर्णय के साथ में लंबी अवधि के लिए, तो वहीं से बेहतरी है। वजह यह है कि द्वितीय भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, पंचम पर शुक्र की दृष्टि लंबे समय तक रहने वाली होगी, अष्टम में यह बृहस्पति स्वयं चलायमान। 29 जुलाई के पहले यह समय बेहतरी की हदों को निर्मित करता चला जाएगा। तो वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर 16 जुलाई 2022 तक सावधानी बरतें, क्योंकि उस समय तक सूर्यदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो पंचम पर रहने वाली होगी। हम चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव के साथ में चलायमान है, तो इसी वजह से रोग, ऋण और शत्रु भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां एक स्तर के ऊपर व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष की अदम्य क्षमता देने वाली होती है। जहां शत्रु परेशान कर रहे हैं, हम अड़िग हैं, आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस हिसाब से कहेंगे, हम तैयार हैं आपसे बातचीत के लिए। जब वो ताकत भीतर से निकल कर आती है तो व्यक्ति फिर घबराहट छोड़ देता है। वो ही एक स्थिरता आपके साथ बनी रहेगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय की प्रवृत्तियों के साथ में चलते हुए एक और बात निकल कर आती है कि जो यहाँ आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज की गतिविधियां हैं, उसमें जो भी लोग विद्रोह के साथ में थे या जो भी व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बेसिस पे आपको परेशान कर रहे थे, वहाँ से दुविधाएं हट सकती है। फाइनेंशियल बर्डन, यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि आप बढ़ाने से बचिएगा। ऐसे किसी भी निर्णय की प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में महिलाओं को विशेष तौर पर ऑर्थराइटिस जैसी अप्रोच से, ऐसे डिजीज से पूर्णतया 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य सावधान रहना चाहिए। अपने रूटीन को आप कहीं पर भी डिस्टर्ब करने वाले नहीं रहें। तो वहीं पर जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए अन्य इश्यूज भी होते हैं, वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। माइग्रेन से भी आप संभलिएगा। तो वहीं सप्तम भाव, आप ये देखें कि जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वो शुरुआती स्तर पर यानी 12 जुलाई 2022 तक सप्तम भाव में ही रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ में जो एक तरह से सहृदयता बननी चाहिए, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के अंदर जो एक तरह से क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आना चाहिए, वो आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ। उसके बाद में थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ पर घर करने वाली हो सकती हैं। जब सप्तमेश यहाँ स्वयं से द्वादश होंगे, तब उस समय आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में तो निर्णय ले सकते हैं, परंतु दूसरे क्षेत्र विशेष के अंदर जल्दबाजी आप करने से बचिएगा। हालांकि शनिदेव और बुध का दृष्टि संबंध यहाँ पर 16 जुलाई के बाद से रहने वाला होगा, तो इसी वजह से कहीं न कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस उस क्षेत्र विशेष के साथ मिलेंगे जो कहीं न कहीं भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में होता है। कम्युनिकेशन के अंदर लंबे समय को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में जो आपको जुड़ना होता है, वहां पर भी फाइनेंशियल गेन कहे जा सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में इस पूरे ही महीने संभलें। किसी भी तरीके के सेपरेशन के निर्णय की तरफ आप बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, वहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं निकल कर आए, इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं अष्टम की ओर। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अपनी संभावनाओं को नवीन सूर्योदय के साथ में देखते हैं, उनके लिए ये महीना
बेहद शानदार है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टमें शोकर अष्टम भाव में मार्गी स्थितियों के साथ में चलते हुए द्वादश अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शनिदेव की दृष्टि भी 12 जुलाई के बाद में यहीं रहने वाली होगी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बेस यहाँ कहा जाएगा। मेटल संबंधी कामकाज में शनिदेव की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति का आधार आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग बनाता चला जा रहा है। तो वहीं वृद्ध जनों के साथ में जो आयुष्य संबंधी स्थितियां कहीं न कहीं एक तरह से चिंताओं के साथ में थी, वहां पर भी रिलीफ और रिलैक्सेशन सामने रहेंगे। हम बढ़ते हैं यहाँ नवम भाव की तरफ। जो यहाँ आप मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, सपोर्टिव बेस आपके लिए बना हुआ है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी नकारात्मकता मौजूद नहीं है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय की विशेष स्थितियों के साथ में चलते हुए आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए कमी रहेगी, और वहीं पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद में ही भाग्य का सहयोग आपको सामने नज़र आने वाला होगा। इस एक महत्वपूर्ण बात पर आप गौर करने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। हायर एजुकेशन संबंधी अप्रोच के साथ में एक पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। हम बढ़ते हैं दशम भाव की तरफ। शुक्र की स्थितियां मालव्य निर्मित करेंगी शुरुआती 13 दिनों के लिए। उस समय आप जॉब में किसी भी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जहां ना कोई इंटरव्यू हुआ ना कोई और दूसरी औपचारिकता हुई, आपका प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि वहां से सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपको हामी भरनी है। ऐसी स्थितियों में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव और इंट्यूटिव बेस आपको देते चले जा रहे हैं। वहीं ये गौर करने लायक बात रहेगी कि जो मन मस्तिष्क के भीतर कई बार छोटी छोटी चिंताएं व्यक्ति विशेष को घेरे रहती हैं, उनसे भी बाउंस बैक करने की एक तरह से अप्रोच जो होती है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से बनी रहने वाली है। कहीं पर भी आपको अब निर्णय के शिकार होने की आवश्यकताएं नहीं है। और ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर पिता के साथ किसी भी कामकाज में अग्रगामी होना चाहते हैं, वहाँ आप जुड़ने वाले हो सकते हैं। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं लाभ भाव की स्थितियों के साथ में 13 जुलाई के बाद शुक्र रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ ठीक ठाक है, परंतु सूर्यदेव का जो शुरुआती स्तर के ऊपर आधार है वो 16 जुलाई तक सपोर्ट आपको करने वाला होगा। आपके लिए जो भी लाभ के सिरे हैं, वहाँ आपकी जो एक तरह से भागदौड़ की स्थितियाँ होती है वो परिवर्तमान होती हुई नजर आएंगी और सपोर्ट देती हुई यहाँ सामने रहने वाली होंगी। वहीं हम द्वादश भाव की ओर चलते हैं। आप ये देखिएगा कि 16 जुलाई के बाद जो अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा देखते ही बनती है। आपको अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कामकाज के अंदर, क्योंकि राशि भाव के अधिपति द्वादश भाव में है। जहां पर भी कोई निर्णायक कामकाज हो, स्वयं के बूते आप अपनी स्थिरता को रखने का प्रयास कीजिएगा, और वहीं से एक पॉजिटिविटी आपके लिए निकल कर आती चली जाएगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में संघर्ष के बाद में जो एक तरह से सुकून की उपलब्धि होनी चाहिए, वो आपके साथ बनी हुई नजर आती है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।